बात करेंगे जो विनाश लीला उत्तरकाशी में हुई है। धराली से खबर आ रही है 56 लोगों का रेस्क्यू किया जा सका अभी तक। आईटीबीपी के कमांडेंट का बयान, हमारी टीम में वहां मौजूद है। आईटीबीपी ने बताया कि भटवारी में सड़क धंस रही है। भटवारी से 9 किलोमीटर दूर सड़क धंसी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हमारे दो सहयोगी वहां से दिखा रहे हैं। और सुरेंद्र रसीला और राजू राज हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें भटवारी की है, जहां सड़क धंस रही है। प्रशासन के अधिकारियों को उतर करके पैदल जाने की नौबत आ गई है। जेसीबी के जरिए वहां पर सड़क फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर मलबा नहीं गिरा है, बल्कि सड़क पूरी की पूरी धंस गई है। लिहाजा चुनौतियां काफी ज्यादा है। बिल्कुल, और जो चुनौतियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि यहां पर सड़क धंस गई है और तमाम जो रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची है उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है, तमाम आईएएस ऑफिसर्स की, तमाम रेस्क्यू टीम्स की और यहां पर तैनाती की गई है, उसके चलते चुनौतियां भी सामने बनी हुई हैं। भानु प्रताप जी, कल से स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया अब तक? हमारे कोपांग में लगभग 70 लोग थे, जिसमें 5 अधिकारी और बाकी अन्य जवान थे, जिन्होंने 56 पर्सन को, 56 लोगों को, 56 ग्रामीण लोगों को रेस्क्यू किया और उनको मेडिकल, जो इमरजेंसी थी मेडिकल भी उनको दिया गया और उसके बाद उनको रुकवाया भी गया कैंप में। सर, कोपांग में क्या स्थिति है, क्या हालात है वहाँ पे? कोपांग में अभी मौसम खराब चला हुआ है, वहाँ पर बारिश भी हो रही है और घने बादल भी हैं, जैसा मेरा सुबह बातचीत हुआ है। और हमारी टीमें वहाँ पर पहुँच गई हैं, सुबह से ही लगी हुई हैं और अभी लगातार ऑपरेशन वहाँ पे चला हुआ है। सर, कितने लोग लापता हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है आप लोगों को? क्योंकि जिस तरीके से धराली में घटना घटी है, बादल फटा है, कई गांव बह गए, कितने लोग लापता और कितने लोग सर की मौत हो पाई? इस त्रासदी में तकरीबन 40 से 45 लोगों के अभी मिसिंग होने का पता चल रहा है और वैसे लेटेस्ट में स्थानीय प्रशासन ही बता पाएगा कि कितना लोग यहाँ पर मिसिंग हुआ है। और मकानों का, होटलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सेना के जवान भी कुछ लापता हैं, क्योंकि 10 से 12 जवानों को पता चला है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं, गुम हो गए। अभी पता चला है 2 जवान उनके रेस्क्यू हो गए हैं, बाकी के बारे में अभी पता किया जा रहा है। तो धराली तबाही पर जी न्यूज़ की बड़ी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर ये हालात बताते रहेंगे। उत्तरकाशी में जो बादल फटा और जो खौफनाक हादसा हुआ, वो किसी को समझ ही नहीं आया कि कहां भागे, कैसे बचे। बिल्कुल, और तबाही की 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं धराली में मची आपदा की पूरी कहानी। उत्तरकाशी के धराली इलाके में पहाड़ों की चोटी पर कहीं बादल फटा और साक्षात मौत तांडव करती हुई निचले इलाके की ओर बढ़ चली। खीरगाढ़ गधेरे में अचानक आए उफान ने सबसे पहले किनारे पर बने एक टीन शेड वाले घर और अपने साथ लगती इमारत को उड़ा दिया। पहाड़ की चोटी से तेजी के साथ नीचे की ओर आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को कैसे तिनके की तरह बहाता हुआ ले गया। चंद सेकंडों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर पत्थर दिल भी कांप जाए। उसी मलबे के ढेर से किसी तरह जान बचाकर निकलता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ से कितना मलबा नीचे आया होगा, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर हो रहा है। ये वीडियो देखिए, कैसे ये कार नदी में गोते लगाते हुए तेजी के साथ बहती चली जा रही है। धराली की ये तस्वीर देख लोगों का दिल बैठा जा रहा है। और मॉर्निंग जी में उत्तरकाशी हादसे की पूरी कवरेज लगातार जारी है। हर बड़ी खबर आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं देश से जुड़ी हुई 5 अन्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि सारे मंत्रालय कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बन रहे इन्हीं भवनों में बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ऐसे कुल 10 भवन हैं जिनका निर्माण कार्य हो रहा है। इनमें से कर्तव्य भवन में 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:15 के आसपास करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी शाम 6 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के रुख को देखते हुए आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। कल मॉनसून सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। दरअसल बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष शुरुआत से ही पूरी तरह से हमलावर दिख रहा है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है।
आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएगी। दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण लागू करने संबंधी केंद्र के पास लंबित विधेयक को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही है और इसी को लेकर सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल होंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। वहीं आज फिलीपींस के राष्ट्रपति राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि यह उनकी पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर यह यात्रा हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल काफी बढ़ती नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गया। चर्चाओं का दौर काफी छिड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे आज दिल्ली दौरे पर शरद पवार से मुलाकात करेंगे। पार्टी सांसदों के साथ बैठक होगी, जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे दिल्ली में बीजेपी के साथ गठबंधन मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं उद्धव ठाकरे विपक्षी एकता को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। Zee News.